का वेव एंड साउंड। तो बेटा वेव एंड साउंड जो हम बात किए थे उसी पे हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसको पहले थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन लेंगे और क्वेश्चन उसके बाद बताया कि जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि कोई भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा उसके क्वेश्चन फिर कहीं से भी, कोई एग्जाम, स्कूल एग्जाम, नीट, मेंस, एडवांस, कहीं भी क्वेश्चन करोगे 100% होगा। तो बेटा हम इस पे बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक है वेव एंड साउंड। तो इसमें हम एक दो लेक्चर, 3 लेक्चर हो चुके हैं, कोई नहीं, और जिसका पहली क्लास होगी ऐसा मुझे मालूम है, बिल्कुल एकदम ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम होगी तो बताना, वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं। और बाकी जैसे मान लो कि अगर दिया हुआ है बेटा, इस पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक वेव दिया है, ध्यान देना है वेव का कोई ये दिया है कि दिस वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दिस इज फिगर 1। और यहाँ पे हम कह दें same wave that is traveling along negative x direction. This wave travels along positive x, figure 2। तीसरा हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये वेव है जो कि ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स में, फिगर 3। और सेम यहाँ पे हम कहें वेव दिस इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स। वेव की स्पीड दिया है, ईच वेव इज हैविंग एम्पलीट्यूड ए, एज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज वेव नंबर। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई एफ, के को कहेंगे 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज वेव नंबर। इसी को कहते हैं वेव नंबर। ठीक है बेटा, तो चारों के इक्वेशन लिखने हैं। ओमेगा दिया है, ए एम्पलीट्यूड दिया, के वेव नंबर दिया, और चारों वेव का इक्वेशन लिखना है आपको। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ वेव in all 4 cases. This is figure 4। तो इसमें देखो ये वेव ट्रेवल कर रहा है जैसे हमने बताया, ध्यान देना हम यहाँ पे पहला केस ले रहे हैं, केस 1। वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे किधर होगी, बोलो बेटा। बट फिर पॉजिटिव बाई डायरेक्शन। इसको कहें 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें अगर हम पूछे कि कौन से पॉइंट है जिनकी वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, दिस इज पॉजिटिव वाई, points which is having velocity along positive y direction at this particular time, जिस पे इसका फोटोग्राफ दिखाया गया केस 1 में। कौन कौन से पॉइंट होंगे जिनकी वेलोसिटी पॉजिटिव वाई में होगा? 1 2 8 9 1 2 2 3 8 9। यस। तो बेटा इसका हमने, बिल्कुल सही बात है, इसका हमने तरीका बताया था बेटा, सब लोग ध्यान से सुनो। यही मान लो कि जैसे एक वायर है, ऐसे वायर एक प्लेस है, ध्यान देना हमारी बात को। एक वायर प्लेस है, अगर वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इफ वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसी को हम स्लाइटली शिफ्ट कर देंगे dt टाइम के बाद। अगर इसका हम फोटोग्राफ लेंगे, dt टाइम के बाद फोटोग्राफ लेंगे, तो ये हमारा फोटोग्राफ आ जाएगा जो रेड से दिखाया, अगर वेव ट्रेवल कर रहा पॉजिटिव एक्स में। और ये ट्रांसवर्स वेव में देख चुके हैं कि कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा
वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। कोई भी पॉइंट होगा ट्रांसवर्स वेव में, तो ये जो पॉइंट 1 है, देखो 1 पॉइंट है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचेगा, 1 पॉइंट पहुंचेगा, 1 पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया 1 डैश पे, और इसको हम कह दें ये पॉइंट 5 है, 5 पहुंच गया डाउनवर्ड 5 डैश पे, यहाँ कहीं पहुंचा 5 डैश पे। ये पॉइंट है 9, 9 पहुंच गया 9 डैश पे, 9 पहुंच गया 9 डैश पे। इसका मतलब 1 की वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, 9 की वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, मतलब यही कंटिन्यूअस वेव होता। ध्यान देना बेटा, यही कंटिन्यूअस वेव होता। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं यही कुछ टाइम के बाद जो हम येलो से दिखा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद अगर हम फोटोग्राफ लेते इसका, तो जो येलो से दिखा रहे हैं वो फोटोग्राफ आता। इसका मतलब कि 1 की वेलोसिटी हम कहें तो 1 पॉजिटिव वाई में होता, 2 पॉजिटिव वाई में होता, 3 एक्सट्रीम एंड पे है रेस्ट में होता, 4 डाउनवर्ड होता, 5 डाउनवर्ड होता, 6 डाउनवर्ड होता, 7 एक्सट्रीम एंड पे रेस्ट पे होता, 8 पॉइंट अपवर्ड होता, 9 पॉइंट अपवर्ड होता। ये रिवाइज कर दे रहे हैं बेटा। इसका मतलब कि 1, 2 और 8, 9 पॉइंट्स, 1, 2, 8, 9 having velocity along positive direction, velocity along positive y direction इस इंस्टेंट पे। मैक्सिमम स्पीड किसका होगा? मैक्सिमम स्पीड होगा बेटा जो मीन पोजीशन पे होंगे, 1, 5, 1, 5 9, and 9. 1, 5, 9, बिल्कुल सही, वेरी गुड। वेलोसिटी किसकी डाउन नेगेटिव वाई में है? 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 points having velocity in negative y direction, points having velocity along negative y direction, having velocity along negative y, ठीक है बेटा। और पॉइंट्स जो रेस्ट में है, पॉइंट्स विच आर इन रेस्ट, पॉइंट्स विच आर इन रेस्ट, विच आर इन रेस्ट, तो कौन से पॉइंट हैं जो रेस्ट में है? एक्सट्रीम एंड वाले पॉइंट बेटा, जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड, मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम एंड पे पॉइंट होगा वही रेस्ट में, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा होगा। तो एक्सट्रीम एंड पे 3 पॉइंट है और 7, बस। अब ये बात हो गई पहले के, देखो ध्यान से देखो बेटा, कोई भी पॉइंट, फिर हम बता दें एक्स डायरेक्शन में कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है बेटा, ये पता होगा, ये राइट एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है। अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है राइट वर्ड, इसको 1 कह दें, तो x1 हम लिखते हैं a sin ओमेगा t, ओमेगा इज 2 पाई बाई कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। अगर ये लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट किया मोशन मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड का जो डिस्टेंस होगा एम्पलीट्यूड होगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड का जो डिस्टेंस होगा एम्पलीट्यूड होगा। तो सेकंड के इक्वेशन लिखेंगे तो माइनस a sin ओमेगा t। अगर कोई पार्टिकल एक्सट्रीम एंड से लेफ्टवर्ड जा रहा है, स्टार्ट कर रहा है यहां से t0 पे थर्ड पोजीशन पे है, तो इसका इक्वेशन x3 लिखते हैं a cos ऑफ ओमेगा t। अगर ये पॉइंट है 4, राइट लेफ्ट एक्सट्रीम से कोई पार्टिकल स्टार्ट किया मोशन, x4 लिखेंगे माइनस a cos ओमेगा t, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई t। ये बात हो चुकी है बेटा, बोलो। Yes, sir. अब इस सबको क्लियर बेटा, समझ में आ रही बात सब लोगों को? एकदम टिप पे आ जाए बेटा, ये सब जैसे जैसे ही देखो तुरंत लिखो। a/2 पे है, बताओ सोमिल बेटा, a/2 पे स्टार्ट किया, अगर ये मीन पोजीशन है, यहाँ से राइटवर्ड जा रहा है, तब इक्वेशन क्या लिखेंगे जो पार्टिकल A sin omega t plus pi by 6. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे अगर t0 पे a/2 पे है और एक्सट्रीम एंड राइटवर्ड a है, बिल्कुल सही। तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू a साइन, प्रीवियस वीडियो में सब डिराइव किया हुआ है, ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। अगर ये लेफ्ट वर्ड स्टार्ट किया बेटा
Plus 5 pi by 6. राइट वर्ड। तो हम कहेंगे लेफ्ट वर्ड अगर स्टार्ट कर रहा है इसी पोजीशन पे है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6, ये सब डिराइव किया हुआ है, लेफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहा है। जिसको भी चाहिए होगा बेटा वीडियो भेज देंगे, देख लेना, बिल्कुल आसान है। तो मतलब ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे a/2 पे होता तब क्या कहते, राइट वर्ड जाता तो इसको थर्ड कह दें, तो x3 क्या लिखते बेटा, ये a/2 पे होता, 5/6 बोलो सोमिल। The minus of 5 by 6. देखो a sin omega t minus 5/6 बेटा ये हमने बताया था कि तो जनरल वही minus 5 by 6 है। कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो जनरल लिख लेते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 नॉट टी जीरो पे एट टी जीरो एक्स की वैल्यू -a/2, एक्स की वैल्यू -a/2, तो -a/2 इज इक्वल टू ए साइन 5 नॉट एट टी जीरो रखेंगे तो ओमेगा टी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो साइन 5 नॉट आ गया -1/2, तो 5 नॉट की वैल्यू हो गई -π/6 या 7 pi by 6. पाई प्लस π/6 या 7 π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो dx/dt कहेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी आएगी तो ये होगा v की वैल्यू होगी ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5 नॉट, cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5 नॉट, तो v होगा ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस 5 नॉट। देखो जब ये स्टार्ट कर रहा है मोशन, जब ये स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से राइट वर्ड स्टार्ट कर रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन इसका x की वैल्यू नेगेटिव है। वेलोसिटी बेटा दिया हुआ है कॉस फंक्शन से, देखो t0 पे एट t0 v हो जाएगा ओमेगा a cos 5 नॉट, cos 5 नॉट, तो v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव का मतलब हो गया कि v इज पॉजिटिव, v पॉजिटिव मतलब cos 5 नॉट पॉजिटिव है, और x जो लिखा है हमने, x लिखा है t0 पे x लिखा है a साइन 5 नॉट, साइन 5 नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, साइन नेगेटिव होगा कॉस पॉजिटिव होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ quadrant. क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब 5 नॉट की एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाएगी -π/6। तो जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन से और स्टार्ट कर रहा है a/2 पे t0 पे और ये राइट वर्ड जा रहा पार्टिकल, इसका इक्वेशन कहेंगे a साइन ओमेगा t -π/6। अगर यही लेफ्ट वर्ड स्टार्ट करता, एसएचएम जो कर रहा है a/2 पे t0 पे लेफ्ट वर्ड जाता तो इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, a साइन, देखो x Omega t plus 7 pi by 6. x नेगेटिव है मतलब साइन नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है, तो साइन Third नेगेटिव quadrant. कॉस नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, a साइन ओमेगा t प्लस 7 π/6 ऐसे लिखा करेंगे। ये फटाफट, मतलब इसको हमें लिखना नहीं, फिर से हमने बता दिया तो तरीका भी मालूम रहे, बाकी इसको देखते ही जैसे ही रहेगा, ये a/2 की जगह a/√2 पे होता तो वही π/6 की जगह π/4 आ जाता और पाई प्लस π/4 हो जाता ये, अगर ये a/√2 पे होता, तो a/√2 पे होता तो बस ये वैल्यू जो π/6 हुई वही वैल्यू क्या हो जाती, π/4 होता बेटा, 4. यहाँ a/√2 लिखते हैं। अब देखो पहला जो है यहाँ पे बात कर रहे थे फर्स्ट देखो, फर्स्ट का इक्वेशन बेटा, इससे मिस्टेक हो जाती है और बच्चे गड़बड़ करने लग जाते हैं, चीजें रहती हैं आसान। अब ये हमें मालूम है कि ये वेव जो राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा है, एम्पलीट्यूड, इस पॉइंट की वेलोसिटी है इधर और t0 पे वेलोसिटी इधर है क्योंकि ये राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जब इसकी वेलोसिटी, अभी हमने बताया एक्सप्लेन किया वेलोसिटी क्यों ऊपर होगी, क्योंकि वेव राइट वर्ड जा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट यहाँ कहीं पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव y में, v पॉजिटिव है और y, अब वही y डायरेक्शन है, देखो ये तो पॉइंट एसएचएम कर रहा है बेटा, ये पॉइंट एसएचएम कर रहा है,
ये पॉइंट जाएगा एक्सट्रीम एंड पे, फिर वापस आएगा, फिर लोअर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये तो एसएचएम कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट किया, तो वेव भी एक साइकिल कंप्लीट किया, वेव डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट किया अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो इसका हम कहेंगे, सीधा लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये पॉइंट पार्टिकल वाई डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, पॉजिटिव वाई में t0 पे वेलोसिटी है पॉजिटिव, और ये t0 पे एक्स की वाई की वैल्यू क्या है, y 0 है, y 0 है। तो हम y के टर्म में क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। जो ये एसएचएम कर रहा है, मीन पोजीशन से गया एक्सट्रीम एंड, फिर लोअर एक्सट्रीम, फिर वापस आया, इसका इक्वेशन ये आ गया। अब वेव का जब लिखेंगे, वेव मतलब हो गया कि x डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट, इसका y डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये y डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेव स्पीड अगर v है, v इज वेव स्पीड, तो कितने टाइम पहले यहाँ पे रहा होगा ये डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वही तो आगे ट्रांसफर हुआ, और ये x डिस्टेंस है, तो टाइम लगा इसको t1 X टाइम by लगा V. x बाई v। तो हम कह देंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस x बाई वी। x बाई वी टाइम पहले जो इसका डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, जो पार्टिकल सिस्टम कर रहा है, वही डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। स्ट्रिंग पे जो पॉइंट x डिस्टेंस पे है वही y कोऑर्डिनेट होगा बेटा। तो यही वेव का इक्वेशन आ गया, a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई v इंटू एक्स। और ये हम बता चुके हैं, ओमेगा बाई v क्या होता है, ओमेगा A. इज 2 पाई f, v होता है f लैम्डा, that is 2 pi by lambda, that is nothing but k, that is wave number। तो y is equal to a sin omega t minus kx। यही वेव अगर लेफ्ट वर्ड जा रही होती बेटा, लेफ्ट वर्ड जा रही होती, तब क्या लिख देते, Plus KX. यही वेव केस 2, यही वेव अगर लेफ्ट वर्ड जा रही होती, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, सब कुछ बाकी वैल्यू हुआ, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी किधर होती, डाउनवर्ड। वेव कंटिन्यूअस होता तो बेटा ऐसे, फिर वेव कंटिन्यूअस होता तो ये सिचुएशन होता। अब इसी का हम कहते हैं, कुछ टाइम के बाद अगर इसका वेव लेफ्टवर्ड जा रही है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं पहुंच गया, जो रेड से दिखा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद का फोटोग्राफ लेते तो ऐसे कुछ आता, ये पॉइंट की वेलोसिटी किधर हो जाती, Downward. डाउनवर्ड होती। अब ये पॉइंट, इसका मतलब अब हम बात कर रहे हैं बेटा उस पार्टिकल का जो t0 पे ओरिजिन पे है, लेकिन एक्सट्रीम इन अपर एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड हुआ, और ये मूव कर रहा है t0 पे, ये इसका मोशन स्टार्ट हुआ t0 पे, किधर जा रहा है ये t0 पे, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, वेलोसिटी निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव है और t0 पे x y की वैल्यू है 0। तो ये बात हो गई बेटा कि जैसे x डायरेक्शन में हमने अभी बात की थी कि वेलोसिटी निगेटिव है और यहाँ से स्टार्ट करा, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी आया था ना बेटा, Yes. तो डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो इसका इक्वेशन। तो इसका जो एसएचएम कर रहा है तो y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, इसीलिए बताया। और वेव ट्रेवल कर रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो वेव का इक्वेशन ओमेगा टी प्लस एक्स बाई वी होगा। सिंस वेव इज ट्रेवलिंग, सिंस वेव इज ट्रेवलिंग along नेगेटिव एक्स, तो प्लस हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, या इसी को लिखने का तरीका y इज इक्वल टू ए साइन, हम कह सकते हैं ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, अब निगेटिव हटा दिया, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है बेटा, Minus sin theta. साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो वो हम माइनस हटा के ये लिख दें या इस फॉर्म में लिखें, दोनों एक ही बात है। तो जो वेव लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर रही है उसका इक्वेशन इसमें दिया है, तो वो ऑप्शन टिक करेंगे,
या इस फेज के टर्म में दिया है तो ये भी करेक्ट है। समझ गए बेटा? Yes, sir. ये सब एकदम टिप पे रहे, इसलिए हमने कहा था कि मैं बार बार इतनी बार चीजें बता दूंगा कि एकदम बिल्कुल टिप पे रहेगा। तो ये चीज चाहे ये ऑप्शन रहे तो वो टिक करोगे, ये रहे तो ये रहे। तो इसका मतलब हमने लिख दिया कि वेव, अगर जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स में, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर वेव, यही वेव एम्पलीट्यूड सब कुछ दिया नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है तो y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या इसी को लिख सकते हो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। अब देखो केस 3, थर्ड केस की बात कर रहे हैं। ये वेव कि वेव पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है, ए ओमेगा के गिवन है, इसका इक्वेशन लिखना है। अब बेटा बताओ, जो पॉइंट यहाँ पे देखो, ये पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, ये पॉइंट की वेलोसिटी किधर है? Downward. Negative y. अरे बेटा, ये पॉइंट की वेलोसिटी किधर है? Negative y. बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब हो गया कुछ टाइम के बाद की बात देखो, अगर ये कंटिन्यूअस वेव होता, कुछ टाइम के बाद ये कहीं राइट वर्ड शिफ्ट होता, जो राइट दिखा रहे हैं dt टाइम बाद फोटोग्राफ लिया जाए, dt टाइम के बाद फोटोग्राफ लिया जाए, तो ये बात हो जाएगी, डाउनवर्ड वेलोसिटी हो जाएगी, डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी। अब डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी, पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन से कर रहा है और इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है नेगेटिव y में, तो इसका इक्वेशन क्या लिख दोगे? y इज इक्वल टू माइनस Minus ए, a sin omega t. हाँ बिल्कुल सही, राइट वर्ड वेव ट्रेवल कर रही है तो y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वाई वी, ये वेव की इक्वेशन हो गया। ये x डिस्टेंस, कोई भी x डिस्टेंस हमने लिया, इसका जो y डिस्प्लेसमेंट होगा y, ये y आ गया, तो y की वैल्यू ये आई, तो y कैन बी रिटन एज माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, या माइनस साइन अंदर ले जाए तो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये वेव हो गया, जो वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसका इक्वेशन होगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आगे बेटा इस सबका यूज होगा जब स्टैंडिंग वेव वगैरह पढ़ रहे होंगे तो डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इस वेव का इक्वेशन हुआ। यही वेव लेफ्ट वर्ड अगर ट्रेवल कर रही है, यही वेव अगर लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर रही है, A लेफ्ट sin वर्ड, kx plus omega t. बस इसका मतलब हो गया बेटा, ये dt टाइम के बाद अगर इसका हम फोटोग्राफ लेते, dt टाइम बाद अगर ये कंटिन्यूअस वेव होता, तो लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर रही है तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, तो जो येलो से दिखा रहे हैं dt टाइम के बाद का फोटोग्राफ इसका ये होता, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई तो इसका मतलब हो गया मीन पोजीशन से जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो वाई लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी, और वेव लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर रही है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बाई वी हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया ए साइन, यहाँ पे देखो वेव जो लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या इसी को या y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखो, दोनों एक ही बात है, ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर ये राइटवर्ड जा रहा है तो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब एक बात देखो कि जो ये वेव ट्रेवल कर रही है, इसका इक्वेशन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, ए साइन माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है। इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हुआ बेटा?
इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हुआ? ये दोनों वेव ट्रेवल कर रही है पाई, बिल्कुल सही बात है। ये वेव जो ट्रेवल कर रही है नेगेटिव एक्स में, इसका इक्वेशन अभी देखो, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई हम लोगों ने लिखा। इसका क्या लिखा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा। तो देखो फर्स्ट और सेकंड में बेटा क्या डिफरेंस आया? फेज डिफरेंस। इसको फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दें। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है बेटा। लीड कौन कर रहा है? लीड कौन कर रहा है? कौन लैग कर रहा है? फर्स्ट वाला लीड कर रहा है, सेकंड लैग कर रहा है। हाँ, फर्स्ट वाला लीड कर रहा है। फर्स्ट वेव 1 is leading by an angle pi to wave 2, या इसी को कह सकते हो वेव सेकेंड इज लैगिंग by pi to wave फर्स्ट। तो अब बेटा कोई भी वेव दिया जाए, फटाफट उसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना। ये हम कह रहे हैं a/2 है। a/2 है और वेव ट्रेवल कर रहा है लेफ्टवर्ड। एम्पलीट्यूड इज a, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा k। और यही दूसरा जो है इसको हम कहें फिगर 1 और इसको हम कह रहे हैं फिगर 2। ये वेव राइटवर्ड ट्रेवल कर रहा है। a ओमेगा k इज गिवन। दोनों की इक्वेशन लिखना है। ये a/2 है। किसी मोमेंट पे t0 पे ये दिया हुआ, किसी भी टाइम t और x के लिए एप्लीकेबल होगा। किसी भी टाइम के लिए t और x के लिए एप्लीकेबल होगा। बोलो बेटा। बताओ दोनों का वेव की इक्वेशन जल्दी से। अभी तो बताया बेटा। ये बेटा सबको क्लियर समझ में आ रहा अच्छे से? यस सर। पॉजिटिव एक्स में कर रहा है उसका a sin kx minus omega t plus 5/6। अब देखो, जो यहाँ पे बस ये पकड़ लो बेटा कि dt इस समय पे इसकी वेलोसिटी किधर है, तो ये राइटवर्ड जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो राइटवर्ड जा रही है वेव, जो राइटवर्ड वेव जा रही है dt टाइम में, अगर ये कंटिन्यूअस वेव होता तो कहीं यहाँ पे होता, तो राइटवर्ड जा रहा तो जो येलो से दिखा रहे हैं वो सिचुएशन होगा। तो ये पॉइंट की वेलोसिटी हो गई नेगेटिव वाई में, जो राइटवर्ड जा रहा है। इसका मतलब a/2 से मीन पोजीशन है, ये a/2 है, एम्पलीट्यूड वेव का a है, और ये पॉइंट की वेलोसिटी किधर है बेटा? नेगेटिव वाई में। अभी हमने बात किया, अभी समझाया, इसीलिए हमने रिवाइज किया। नेगेटिव वाई में है और वाई पॉजिटिव है, मतलब यहाँ कहीं पे एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल लेफ्टवर्ड जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया, लेफ्टवर्ड जा रहा है, ध्यान दो। और ये a/2 है और एक्सट्रीम एंड तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो जो ये वेव लेफ्टवर्ड स्टार्ट कर रहा है, इसका हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? सिस्टम जो कर a रहा है, sin omega t plus 5/6। हाँ, ये वाई डायरेक्शन में वही बात हो गई बेटा, इसकी वेलोसिटी हो गई नेगेटिव वाई में। फिगर 2 का देखो, डायरेक्ट लिखें, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा। अगर हम कहें ये y लिख रहे हैं, a साइन, अगर केवल हम एसएचएम लिखेंगे तो ओमेगा टी प्लस 5/6 लिखेंगे ना, प्लस 5/6 इक्वेशन ऑफ एसएचएम।
ऑफ पॉइंट ए जो दिखाया। अब वेव की इक्वेशन अगर हम कहें, वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगा? वेव में y SHM में तो t का फंक्शन है, ये x और t दोनों का फंक्शन होगा, तो क्या लिखेंगे? a साइन, वेव राइटवर्ड जा रहा है, kx प्लस ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, वही हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5π/6। एक बाद में आ गया इसका इक्वेशन। ठीक है बेटा, सबको समझ में आई बात? यस सर। यस और ये जो वेव है यहाँ पे देखो, ये वेव ट्रेवल कर रही है लेफ्टवर्ड, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी किधर हो गई? इस डायरेक्शन में। इसका इक्वेशन लिखोगे तो a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, पाई क्या हो जाएगा? प्लस 5π/6 प्लस 5/6। π/6। डायरेक्ट लिख दिया कि नहीं लिख दिया? लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर रहा, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी आएगा, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस π/6 हो गया। ये वेव लेफ्ट वर्ड जो ट्रेवल कर रही है, और यही a/2 था, a/√2 होता तो यहाँ π/4 होता, और कुछ नहीं होता। डायरेक्ट लिखा गया कि नहीं बेटा? कोई भी वेव रहे, उसका इक्वेशन दिया हो तो हम बता सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, स्केच कर देंगे तो सब उसका डिटेल बता देंगे, या वेव दिया है उसका इक्वेशन लिखना है, एक लाइन में हम उसका इक्वेशन लिखा करेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात बेटा? यस अब अगर पूछा जाए कि किसी टाइम टी पे वेव का एक स्नैपशॉट अगर दिया हुआ है, और वहां पे पूछा जाए पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, इसका दिया है a/√2, amplitude is a, given amplitude a, angular frequency omega, wave number k, ये given है। फाइंड पहला पार्ट y कोऑर्डिनेट एट y कोऑर्डिनेट पूछा गया बेटा एट x इज इक्वल टू π/k और t इज इक्वल टू π/ω। दूसरा पूछा गया है वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू π/k, उसी पार्टिकल का t इज इक्वल टू π/ω इस टाइम पे। थर्ड पूछा गया एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू π/k, हमने ऐसे वैल्यू दे दिया अपनी तरफ से π/ω। ये तीनों पार्ट पूछा जा रहा है इस वेव का। ये वेव का दिया है गिवन, एम्पलीट्यूड a दिया है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी k वेव नंबर दिया, हमने जनरल टर्म में लिख दिया बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। a दिया होता 4 मीटर, ओमेगा दिया होता सपोज दैट 2π, k दिया होता 1, तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू आ जाता, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जनरल टर्म में लिख दिए। और वेलोसिटी y कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं x π/k, तो x की वैल्यू अगर हम दिखाना चाहें तो π/k, k इज 2π/λ, π/λ/2, इसका मतलब कि ये यहाँ से λ/2, तो ये पार्ट होगा, ध्यान से देखना, ये वेवलेंथ हुआ, ये हाफ वेवलेंथ हुआ, तो यहाँ पे λ/2 पे बात किया जा रहा है। अब यहाँ से λ/2 कहेंगे तो ये पार्ट, तो जो ये पार्ट रह गया वही यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक λ/2 होगा कहीं। तो ये पॉइंट है x कोऑर्डिनेट, इसका y की वैल्यू पूछा गया, मतलब ये y जो होगा, y की वैल्यू कितनी होगी इस वे में पूछा गया। इसकी वेलोसिटी, इसी को पॉइंट को हम मार्क कर दें P से, तो इसका y कोऑर्डिनेट पूछा गया है पहले में, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, दूसरा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, तीसरा पार्टिकल
जो ये स्ट्रिंग पे था वही यहाँ पे पहुंच गया इस टाइम पे, और इसका एक्सेलरेशन पूछा गया। ठीक है बेटा। कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे। पहला काम क्या होगा, वेव का इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रही बात बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कहीं कुछ डाउट बेटा बताया करो, हेजिटेशन नहीं, डोंट हेजिटेट प्लीज, उसको पूछना। बेटा लोग सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ बेटा। तो इसका जो है, अरे फिर उसके बाद कहते रहा हूँ क्वेश्चन करना है बेटा, देखना तुम्हें लगेगा कि हमें बहुत मतलब उस तरह नहीं दिख रहे हैं, सब एकदम एक एक लाइन में लिखते जाओगे यार, और ये सब पूछते जरूर हैं। अब देखो इसका इक्वेशन लिखना है, ध्यान देना बेटा। a/√2, तो यहाँ पे इक्वेशन जो दिया गया है, तो वेव ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, a/√2 ये दे दिया, a/2 होता तो π/6 या 5π/6 की बात करते। a/√2 हो गया तो एंगल π/4, ये डायरेक्ट लिखो π/4 या 3π/4। 3π/4, पाई माइनस थीटा हम कहते हैं। अब देखो एक बात, ये राइट वर्ड जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि अगर ये वेव कंटिन्यूअस वेव होता, अब ये राइट वर्ड जा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद का जो सिचुएशन होता, वो क्या होता है, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे पहुंच जाती, तो ये कुछ जो हम यहाँ व्हाइट से दिखा रहे हैं, इसका स्नैपशॉट ऐसे आता कुछ टाइम के बाद, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव वाई में है, मतलब जो पॉइंट एसएचएम कर रहा है एक्सट्रीम एंड है, ये एक्सट्रीम एंड है, ये यहाँ a/√2 पे है, t0 पे, किसी टाइम के लिए एप्लीकेबल होगा, यहीं से मान लेते हैं, तो ये पॉइंट पे है, तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई में, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब कि ये बात आ गई कि जो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में अगर एसएचएम कर रहा होता, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, लेकिन इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। अभी हमने लिखा था बेटा, जब a/2 डिस्टेंस पे लिखा था, तो क्या इक्वेशन लिखा था बताओ? sin ωt minus π/4। किसका लिखा था, a sin ओमेगा, यहाँ π/6 की जगह π/4 हो जाएगा, a sin ωt, जो एसएचएम कर रहा तो x लिखते a sin, अभी लिखना बताया, ωt माइनस π/4। यहाँ पे ध्यान दो कि ये वेव, अगर वेव का इक्वेशन हमें लिखना है बेटा, वेव का इक्वेशन लिखना है, तो y इज इक्वल टू a साइन, राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा, ωt माइनस kx माइनस π/4, ये हो गया वेव का इक्वेशन, जो रेड से यहाँ पे दिया है ओरिजिनल वेव का इक्वेशन आ गया, y इज इक्वल टू a साइन ωt माइनस kx माइनस π/4, ये वेव का इक्वेशन आ गया। अब इसमें y की वैल्यू पूछी गई है बेटा, डायरेक्ट हमने लिखा, इसीलिए इतना देर बता रहा था। अब वेव के इक्वेशन लिखने में ना टाइम करें, अब कोई एक पार्ट पूछा जाएगा, ये भी है एग्जाम में, तो जब दिया है x की वैल्यू π/k, t दिया है π/ω, तो देखो y इज इक्वल टू, वेव का इक्वेशन आ गया a साइन ωt माइनस kx माइनस π/4। अब कहा जा रहा है एट x इज इक्वल टू π/k एंड एट t इज इक्वल टू π/ω, तो y की वैल्यू पूछा जा रहा, तो a वैल्यू पुट कर दो, साइन ओमेगा इंटू टी π/ω माइनस k
x लिखोगे पाई बाई के माइनस पाई बाई 4, के कैंसिल हुआ, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हुआ, a साइन पाई माइनस पाई बाई 4, ये कैंसिल हो गया। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस Minus साइन sin थीटा। माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तुम कहेंगे ए साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4 माइनस ए साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 होता है 1/√2 माइनस a बाई √2। तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू पाई बाई के एंड t इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, y इज इक्वल टू माइनस a बाई √2। यही आंसर हो गया बेटा पहले पार्ट का, यही हो गया आंसर। देखो कितना आसान। अब पूछा गया है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या कहेंगे? यहाँ पे ध्यान दो बेटा, y की वैल्यू है सिंस y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 4। अब ये y x और t दो वेरिएबल का फंक्शन है बेटा, और क्या हमसे पूछा गया है? वेलोसिटी। dy by dt। हम यहाँ पे अब इसको यहाँ वर्ड यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया वी विल कंसीडर ओनली t इज वेरिएबल एंड x इज कांस्टेंट। तो हम कहेंगे डेल y बाई डेल टी, डेल y बाई डेल टी, इसको हम कहेंगे डेल y बाई डेल टी। मतलब वी आर टेकिंग t वेरिएबल एंड x इज कांस्टेंट, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to t। तो इसको डेल y बाई डेल टी रीड करते हैं, डेल y बाई डेल टी। मतलब t को वेरिएबल मानेंगे, बाकी को कांस्टेंट। तो डेल y बाई डेल टी जो आएगा दैट विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p पॉइंट, दैट इज ओमेगा। साइन के बाद बेटा साइन ax प्लस b है, और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कहें, x का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा a cos ax प्लस b। यही लिखते हो ना बेटा? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो वही बात यहाँ पे आ जाएगी। तो v लिखेंगे ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 4। ये वेलोसिटी आ गई। उसी टाइम पे पूछा गया है तो ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा टी की जगह पाई बाई ओमेगा माइनस के एक्स की जगह पाई बाई के। जो भी वैल्यू दिया रहेगा हम तुम्हें सॉल्व करने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। तो ओमेगा ए कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 आ गया। अब बेटा देखो ये कैंसिल हो गया, तो कॉस ऑफ सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है। तो इसको कह देंगे ओमेगा ए कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4 दैट कैन बी रिटन एज ओमेगा ए कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 जो होगा वो हो जाएगा बेटा 1/√2। तो ओमेगा ए बाई √2 ये हो गया स्पीड। स्पीड ये आ गया v ऑफ पॉइंट p दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए बाई √2। अगर वेलोसिटी की बात किया जाए, देखो हमने यहाँ पे मार्क किया है, ये पॉइंट की वेलोसिटी अगर पूछे तो डायरेक्शन किधर होगा? अगर कहा जाए कि निगेटिव वाई, एक और ऑप्शन साथ में जोड़ दिया है, निगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई या रेस्ट में रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? इस पी पॉइंट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? निगेटिव वाई में है या पॉजिटिव वाई में है? Negative by इसी वेव ट्रेवल कर रहा राइट वर्ड, तो बेटा नेगेटिव वाई। यही शिफ्ट कर दो, यही शिफ्ट कर दो राइट वर्ड। इससे बेहतर क्या है भाई? पी पॉइंट राइट जाएगा, ये डिस्टरबेंस जाएगा। पी पॉइंट तो नीचे आएगा लेकिन डिस्टरबेंस जो होगा वो प्रोपोगेट करेगा राइट वर्ड। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट थोड़ी देर के बाद फोटोग्राफ अगर लोगे तो जो ये रेड से दिखाया गया वो वेव का फोटोग्राफ आएगा, इसी वेव का डेल्टा टी टाइम बाद। इसका मतलब पी पॉइंट यहाँ पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट में नीचे है, एक्सट्रीम एंड पे होता तो हम कहते 0। तो निगेटिव वाई में होगा, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव वाई में होगी।
along negative y axis वेलोसिटी हो गई। अब एक्सेलरेशन पूछा जाए तो कैसे बताओगे? जो वेलोसिटी आई है बेटा, डबल डेरिवेटिव। इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, देखो यहाँ पे v क्या लिखा, सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 4। तो बेटा v भी किसका वेरिएबल है? t और x का वेरिएबल है। v भी t और x का वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो हमें बताना है इसका dv बाई dt, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, इसको हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन, दैट इज डेल v बाई डेल t। अगेन जब v मोर देन v वेरिएबल है x और t का, मोर देन वन वेरिएबल कोई फंक्शन होगा और किसी एक के रिलेटिव अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो a हो गया डेल v बाई डेल टी एक्सेलरेशन, तो डेल v बाई डेल टी कहेंगे। देखो बेटा a डैश कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका अगर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो a डैश, और ये जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा, इनटू कॉस का जो होगा वो साइन होता है निगेटिव साइन के साथ, तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो वही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे, कॉस का माइनस होगा और ये साइन के टर्म में पूरा आ जाएगा। कॉस के बाद जो टर्म होगा उसमें वेरिएबल हम x ले रहे हैं तो फिर केवल x का कोफिशिएंट बाहर आएगा, वही यहाँ लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 4। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन, अब बेटा ये किस जगह पे, टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, एक्स की जगह पे पाई बाई के पे बताना है। तो अगेन ओमेगा इंटू, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए हमने ऐसे दिया, के इंटू एक्स बाई के, सॉरी पाई बाई के माइनस पाई बाई 4। फिर के कैंसिल हुआ, ओमेगा ओमेगा, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। ये कैंसिल हो गया सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया ईपी की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4 माइनस, फिर ये प्लस हो गया इंटू साइन पाई बाई 4। तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, ओमेगा स्क्वायर ए बाई रूट 2। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, देखो बेटा यही पी पॉइंट है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर आ रहा है बोलो? टूवर्ड्स मीन पोजीशन, इन पोजीशन। टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो ये हम कहेंगे कि इसका वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन पी पॉइंट का आ गया ओमेगा स्क्वायर ए बाई रूट 2, ये हो गई वैल्यू। अगर हम आपसे पूछें डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा, स्लोप, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा बेटा? ये पूछा नहीं गया, अगर मान लो फोर्थ पार्ट में हम ऐड कर देते हैं, स्लोप डेल वाई बाई डेल एक्स, स्लोप क्या होगा वेलोसिटी ऑफ वेव। है? सर VP del y by del x equal to VP equal to minus del y by del x V wave। या बेटा इसी को कोई बात नहीं है, वाई हमने लिखा ही है, वैसे भी लिख सकते थे, बिल्कुल सही बात है। या देखो वाई तो हम लोगों ने लिख दिया है ना बेटा, Yes, sir। देखो वाई इक्वेशन ऑफ वेव तो हम लोगों ने लिखा है, देखो क्या लिखा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 4।
तो सिंस y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 4, तो डेल y बाई डेल x, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। तो यहाँ पे हम क्या वेरिएबल ले रहे हैं बेटा, x ले रहे हैं। इसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब हम केवल x को वेरिएबल लेंगे और बाकी अदर क्वांटिटी को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो देखो जैसे अगर y इज इक्वल टू दिया होता a साइन a माइनस बी एक्स माइनस सी और कहते dy बाई dx बताओ, तो हम लिखते a साइन का तो कॉस हो जाता पूरा, a माइनस बी एक्स माइनस सी बेटा, yes इनटू जो इसके अंदर का टर्म है इसका फिर हम लिख देते डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट लिखते तो माइनस बी आता, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस बी है, a का 0 हो जाता और c का 0 हो जाता। समझ में आया बेटा? yes Yes. तो डेल वाई बाई डेल एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे जब डेल वाई बाई डेल एक्स लिखेंगे स्लोप, तो डेल वाई बाई डेल एक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के ए साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाई 4। अब हमें ये स्लोप बताना है, कहाँ पे स्लोप बताना है, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई के, टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, वैल्यू रख दिया जाए माइनस के कॉस ऑफ, ये देखो बार बार तो रख चुके हैं, टी की जगह रखेंगे बेटा पाई बाई ओमेगा तो पाई आ जाएगा, एक्स की जगह पाई बाई के तो पाई आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, ये कैंसिल हो गया, कॉस ऑफ सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये फिर वैल्यू आ जाएगी डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस के ए कॉस ऑफ पाई बाई 4, तो माइनस के ए बाई रूट 2। अगर वेव नंबर के दिया है, नहीं तो सिंस के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है, अगर के की वैल्यू भी दिया है तो वो भी रख देंगे माइनस 2 पाई ए अपॉन रूट 2 लैम्डा, तो माइनस रूट 2 पाई ए बाई लैम्डा, ये भी लिख सकते हो जिस फॉर्म में दिया है ऑप्शन। तो डेल वाई बाई डेल एक्स आ जाता माइनस रूट 2 पाई ए बाई लैम्डा, स्लोप हो जाता बेटा। सब आसान आसान है, बताओ है कि नहीं? यहाँ तक Yes, बात sir. क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर बेटा सबको? अच्छे से पूरा रिवीजन करा है, एक एक चीज कुछ भी पूछा जाए यहाँ तक हम इतना कॉन्फिडेंट है कि तुम लोग देखो बेटा, अगर प्रॉपर कोई छूट गया है बीच में क्लास, कुछ मिस कर दिया है, नहीं समझ में आया, अगर नहीं पूछोगे वो बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर क्लास किया है तो 100% समझ में आया होगा। और जो जो चीज मेन है, मैं डायरेक्ट लिखने तरीका इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम भी मैटर करता है, पहले तो समझ में आए, कॉन्सेप्ट बढ़िया जबरदस्त बने, साथ में कम टाइम में सॉल्व हो, वो भी बहुत जरूरी है। अगर पूरा कंप्लीट पेपर करना है, अच्छे रैंक लाना है, फुल स्कोर करने की कोशिश करना है, तो करना पड़ेगा, टाइम भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब बेटा देखो, हम ट्रांसवर्स वेव में हमने एक बात बताई थी कि वेव स्पीड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, बताया था ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हम फिर से थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, 2 मिनट। वेव ट्रांसवर्स वेव स्पीड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव स्पीड, अगर कोई भी स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन है टी, देखो ध्यान से बेटा, टेंशन टी है, टी इज टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग डिराइव भी कर देंगे, रिवाइज करेंगे, डिराइव कर देंगे, जरूरत कुछ नहीं पड़ती है, इसलिए हम उसमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते। और स्ट्रिंग अगर मास पर यूनिट लेंथ दिया है, लेट मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज म्यू, तो हम कहेंगे वेव स्पीड जो होगा, ट्रांसवर्स वेव स्पीड अंडर रूट टी बाई म्यू। टी इज इन न्यूटन, म्यू इज इन kg per meter, then v will be in meter per second, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये वेव स्पीड आ जाएगी v रूट टी बाई म्यू। अब ये कहा जाए कि अगर मान लो यहाँ पे इसका लेंथ दिया है l लेंथ दिया है, और ये कहा जाए कि यहाँ t0 पे कोई एक वेव पल्स, मतलब इसको हम हिट कर दें, कोई एक वेव पल्स जनरेट कर दिया, जो हमने रेड से दिखा, वेव पल्स जनरेट कर दिया, और ये यहाँ एंड t0 पे ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, a से b तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर पूछा जाए फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम a टू b, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम a टू b, तो वेव स्पीड हमें पता लग गया बेटा, रूट टी बाई म्यू, एल डिस्टेंस पता है, तो t1 टाइम डायरेक्ट लिख दोगे, x अपॉन v है रूट टी बाई म्यू, इसको कह सकते हैं x रूट म्यू अपॉन रूट टी, जो वैल्यू दिया है x की जगह l दिया है, सिंस x इज इक्वल टू l, तो t1 लिख देंगे l अंडर रूट म्यू अपॉन रूट टी, ये हो जाएगा t1 इज टाइम टेकन टू ट्रेवल वेव पल्स फ्रॉम A टू B। क्लियर बेटा यहाँ तक की बात? Yes, sir. Yes, सबको sir. क्लियर अच्छे से? अगर वेव स्पीड टेंशन स्ट्रिंग में T है, मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, तो वेव स्पीड जो होगी अंडर रूट टी बाई म्यू होगा। अब एक चीज और यहाँ पे बता दें कि अगर स्ट्रिंग का एरिया A दिया है और स्ट्रिंग की डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब दिया है, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए ना लिख करके बेटा एस लिख रहे हैं, एस इसलिए लिख रहे हैं कि ए एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं ना बेटा। लेट एस बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अगर इसका हम 1 मीटर लेंथ ले लें, 1 मीटर लेंथ ले लें तो क्या हो जाएगा, इसका 1 मीटर लेंथ का मास क्या लिखोगे, 1 मीटर इंटू एस, ये क्या हो गया वॉल्यूम, बोलो बेटा, वायर का वॉल्यूम ऑफ वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर, और इसके मास पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एस इंटू रो, ये क्या आएगा मास पर यूनिट लेंथ। देखो ये 1 मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर है, ये केजी पर मीटर क्यूब है। एक मिनट, 1 मीटर इंटू एरिया, ये हो गया वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब, हाँ तो ये हो गया मीटर क्यूब इंटू केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी लिखा तो ये हो जाएगा म्यू हो मास बाय एल होगा ना, इससे जाएगा, मास आएगा डिवाइड बाय एल करेंगे तब आएगा ना सर। यहाँ तो हमने पहले कंसिडर कर लिया कि हमारे पास 1 मीटर है। कोई नहीं, हाँ सही कह रहे हो, 1 मीटर कर लिया तो ये ऑलरेडी केजी पर मीटर रहेगा। देखो इसको हम कह दें एल, देखो इसको एल लेंथ ले लें, एल लेंथ का वायर है, एस क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एस क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ध्यान देना,
हम कहेंगे S इंटू एल, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ वायर हैविंग लेंथ एल, हैविंग लेंथ एल। यही आया ना बेटा। अब हम कहें मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ क्या कहोगे? पर यूनिट लेंथ दैट इज म्यू, तो हम कहेंगे एस एल इंटू रो अपॉन एल, एस इंटू रो ये आएगा, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर इंटू केजी पर मीटर क्यूब। हाँ, तो ये आ गया आपका केजी पर मीटर, इसी को कहेंगे म्यू। तो म्यू को हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू रो। लीनियर मास डेंसिटी, कहीं कहीं लीनियर मास डेंसिटी नहीं दिया रहता, इसलिए बेटा हाईलाइट करके मैं बताना चाह रहा हूं, कहीं कहीं लीनियर मास डेंसिटी नहीं दिया रहता, तो इसको हम कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी रिलेशन होता है, म्यू कैन बी रिटन एज एस इंटू रो, यहां से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, अगर एक हम कहें, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक हम कहें एक वायर है, ये हैंग कर रहा है, एक वायर है ये हैंग कर रहा है वर्टिकल से, इसका मास दिया है m, लेंथ है l, मास दिया है m, लेंथ दिया है l, और ये पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पे कोई हम एक वेव पल्स जनरेट कर दे रहे हैं, t0 पे एक वेव पल्स जनरेट कर दिया, स्मॉल वेव पल्स। तो ये जो जनरेट किया, तो ये ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करेगा तो y डायरेक्शन में जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने का टाइम क्या लगेगा? फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेवल wave pulse from A to B, पहला। दूसरा, वेव स्पीड when pulse will reach at O and at B, वेव स्पीड कितना होगा जब O पे पहुंचेगा और B पे पहुंचेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, बोलो कैसे सर किया पहले जाए? का रूट एल बाई जी होगा। सर पहले का रूट एल बाई जी। यस सर। नहीं बेटा, वेव स्पीड आप ध्यान दो, वेव स्पीड कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल? यहाँ पे वेव स्पीड कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? वेरिएबल से टेंशन चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे है टेंशन चेंज होता रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखो हम क्या कहेंगे बेटा, कि जो हमारा वेव पल्स है, जो स्ट्रिंग है, देखो जो स्ट्रिंग है वो हम कहीं पे भी एक्स डिस्टेंस, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, तो मास पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं m/l, केजी पर मीटर। ये मास पर यूनिट लेंथ आ गया बेटा, ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मास m है, लेंथ l है, और यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। अब एक बात देखो, एक्स डिस्टेंस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम टेंशन लिख सकते हैं। एक्स अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो इस पे जो टेंशन होगा, टी इधर लग रहा होगा,
और इसका वेट जो होगा, ये पार्ट का जो वेट होगा वही टेंशन हो जाएगा, m-g। ये एक्स लेंथ है, एक्स लेंथ का मास बता सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ कितना है बेटा? m/l। m/l, बिल्कुल सही बात है। तो मास पर यूनिट लेंथ है m/l, इसका हम यहाँ पे मास बता देंगे, m डैश की वैल्यू लिखेंगे m/l इंटू एक्स, या हम कहें म्यू एक्स, ये कह सकते हैं बेटा। यस सर। तो टेंशन जो होगा टी जो होगा वो हो जाएगा m-g, टी एट इक्विलिब्रियम, देखो एट इक्विलिब्रियम टी की वैल्यू m-g हुई, टेंशन जो आया वो आ जाएगा म्यू एक्स जी। अब इस पॉइंट पे बेटा हम वेव स्पीड लिखना चाह रहे हैं, तो वेव स्पीड उस पॉइंट पे लिखेंगे तो हम टेंशन कहेंगे उस पॉइंट पे अपॉन मास पर यूनिट लेंथ लिखेंगे। तो टेंशन लिखेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी रूट म्यू एक्स जी अपॉन म्यू, तो म्यू म्यू कैंसिल हो गया, v आया रूट एक्स जी, ये वेव स्पीड आया। अब वेव स्पीड पहला पार्ट बेटा देख, ये दूसरा पार्ट देख लो, मिड पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो x की वैल्यू एट मिड पॉइंट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? l/2। एट मिड पॉइंट x विल बी l/2, तो वेव स्पीड हो जाएगा अंडर रूट lg/2। एट b पॉइंट x की वैल्यू l हो जाएगी, तो v कह देंगे b पॉइंट पे, इसको हम कह दें o पॉइंट पे, तो हो जाएगा रूट lg। तो स्पीड बढ़ती जा रही है ना बेटा, दोनों पॉइंट पे स्पीड आ गया। अब पूछा गया है टाइम टेकन वेव पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम इंड ए टू बी, लोएस्ट इंड से ए पॉइंट से बी तक यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है। तो देखो बेटा v की वैल्यू x के टर्म में आ गई, सिंस v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जी, तो v को क्या कह सकते हो, dx/dt अंडर रूट एक्स जी। समझ में आ रही बात बेटा? यस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट होता, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में कांस्टेंट था स्पीड, वेव स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया, टाइम आ गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पीड बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हमने v को लिख दिया dx/dt, x डिस्टेंस पे स्पीड v है तो क्या कहेंगे dx/dt लिख दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, t जीरो है कब, जब x की वैल्यू कितना है, जीरो। टाइम t बताना है जब x हो जाए, मतलब हम जीरो से लोएस्ट पोजीशन से x तक लिख रहे हैं, या हम डायरेक्ट लिख दें, यहाँ l लिख दें बेटा तो टाइम आ जाएगा a से b जाने का। बात समझ पा रहे हो हमारी बात? यस सर। अपर लिमिट को x को l लिख देंगे तो एक लाइन में वो टाइम आ गया, लेकिन x के टर्म में लिखेंगे तो हमारा जनरल टाइम आएगा, कहीं पे भी लोएस्ट पोजीशन से x डिस्टेंस तक जाने में जो टाइम आएगा। तो 1/√x को लिख सकते हो x की पावर -1/2 इंटीग्रेशन जो होगा +1 अपॉन -1/2 +1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x, ये होगा रूट जी, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लोअर लिमिट 0 अपर इज t। तो इसको कह सकते हैं बेटा, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या हो गया, 1/2, 1/2 हो गया तो 2 हो गया बाहर, ये हो गया रूट एक्स, लोअर लिमिट हो गया 0, अपर हो गया x इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू t-0, तो 2 रूट एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू रूट जी इंटू टी, तो t की वैल्यू आ गई 2 रूट एक्स बाई जी। ये टाइम कौन सा टाइम आया बेटा, कि वेव पल्स को
लोएस्ट पोजीशन से x डिस्टेंस तक पहुंचने में जो टाइम लगा, x डिस्टेंस तक जो पहुंचने में टाइम लगा, जो पल्स जनरेट हुआ यहाँ t0 पे, तो यहाँ तक पहुंचने का टाइम। तो अब अगर पूछा जाए फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने में टाइम, लेट दिस टाइम इज t1। कोई नहीं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर कह दें फॉर x इज इक्वल टू l, भाई जीरो से t0 से और ये b पॉइंट तक पहुंचने का टाइम, तो x l लिख देंगे फॉर टाइम a टू b। तो t की वैल्यू आ जाएगी 2√l/g। समझ गए बेटा, आंसर खत्म। लेकिन अगर इसी में पूछा जाता कि लोएस्ट पॉइंट से मिड पॉइंट तक का जो टाइम टेकन है और जो मिड पॉइंट से अपर एंड का जो टाइम टेकन है t2, इनका रेशियो बताओ, t1/t2 बताओ, ऐसे भी पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं बेटा? तो फॉर t1 क्या लिखोगे? फॉर t1 लिखोगे 2√x की वैल्यू हो जाएगी फॉर t1, x की वैल्यू हो जाएगी l/2, l/2g, इसको फर्स्ट कह दोगे। फॉर t2 क्या कहोगे? यहाँ पे हम कह दें t2 मतलब फ्रॉम हम कह दें a टू b टोटल टाइम जो भी कैलकुलेट किया, तो हम कह देंगे कि l कह देंगे, x की वैल्यू l लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2√l/g। 2√l/g। एक बात देखो, यहाँ से a पॉइंट से b पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 आ गया और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 आ गया। इसको t2 न कह के बेटा इसको हम t2 डैश कह दे रहे हैं, t2 डैश। तो t2 टाइम हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम लिया, तो t2 डैश जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1। तो 2√l/g माइनस t1, t1 हो गया 2√l/2g, ये हो जाएगा 2/√g, बाहर ले लिया, √l बाहर ले लिया, 1 माइनस 1/√2, क्या आ गया 2√l/g √2 माइनस 1/√2, ये t2 डैश आ गया। अगर रेशियो पूछा जाए t1/t2 डैश, तो t1 हम लोगों ने लिख लिया है बेटा 2√l/2g, 2√l/g, और इसको हम कहेंगे √2 माइनस 1/√2। तो 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, और √l/g कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 1/√2, और ये हो जाएगा √2 कैंसिल हुआ, तो ये आया 1/√2 माइनस 1, तो दैट इज 1/√2 1.44। मतलब ऑप्शन जैसे दिया रहे बेटा 1/नियरली 0.44, तो इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर लिखें तो 10/2.5। ठीक है, मतलब हो गया कि जो फर्स्ट हाफ ट्रेवल करेगा वो टाइम ज्यादा लेगा, रेस्ट हाफ ट्रेवल करने में टाइम कम लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि इधर टेंशन ज्यादा है बेटा, इधर टेंशन ज्यादा है तो इधर स्पीड ज्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा। इधर स्पीड ज्यादा होगी और फर्स्ट हाफ का स्पीड कम होगा तो फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने में टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आई बात बेटा? यस सर। क्लियर बिल्कुल? Yes. कहीं भी किसी कुछ डाउट? बोलो बोलो बेटा। सर अब हम एक चीज बताने जा रहे हैं, ट्रांसवर्स वे में रिफ्लेक्शन। प्रॉब्लम तो नहीं है क्लास कंटिन्यू करने में बेटा? बोलो बेटा लोग। सर अभिषेक, अदिति बेटा, अनन्या, अंजने, अनुष्का, आयुषी,
आयुषी Yes, बेटा sir. समझ में आ रहा अच्छे से? आयुषी बेटा समझ में आ रहा है? अदिति यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का बताना सही से ही, क्योंकि कई क्लास मिस हो गई हैं तो दिक्कत हो सकती है। कोई नहीं बेटा, जब बोर्ड के एग्जाम हो जाने दो, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कहीं पे दिक्कत किसी को भी है बताना, लेकिन इतना प्रैक्टिस करा देंगे अगर करते रहोगे साथ में तो अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुष्का बेटा यस सर। समझ में आ रही बात? यस सर। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो मार्क करके बताना, हम भेज देंगे। भावुक, दिव्यम यस सर। बोला करो बेटा बीच बीच में। हर्षित यस सर। हाँ समझ में आ रही बात? यस सर। सोमिल तो मतलब बोलता रहता है तो इसलिए पता है। बोला करो बेटा जब पूछा करें, कोई टेंशन की बात नहीं। ये कह रहा हूँ क्लास कंटिन्यू करने में ज्यादा दिक्कत तो किसी को नहीं है बेटा ना, कि रहने दें? जैसा बताओ ऐसा नहीं कि जबरदस्ती टाइप से हम खींचे जाए फिर तुम्हारा मन करे। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाह ही रहे हैं। बोलो बेटा। कुछ लोगों के एग्जाम चल रहा है, कुछ परेशान हो रहे थे थोड़ा सा, तो मैं इसलिए बेटा चाहता हूँ, मैं क्या बताऊँ, ये भी चक्कर है। वैसे हमारा सिलेबस ठीक चल रहा है, कुछ ऐसे बात नहीं है। बोलो बेटा लोग। कंटिन्यू। चलो फिर कम से कम मतलब अभी करते हैं थोड़ी देर बेटा, कोई बात नहीं। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, नहीं कुछ बच्चों का एक्चुअली बोर्ड का भी है, प्री बोर्ड है, तो स्पेशली थोड़ा सा उनका 1 तारीख से शुरू है, लेकिन सब देखना जरूरी है। बाकी सिलेबस में हमारे कहीं पे भी गड़बड़ नहीं है। वेव अभी खत्म हुआ, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी जब मैटर में इलास्टिसिटी वगैरह है, कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, यही है फिर। लेकिन मैं चाह रहा था रिवीजन भी कराऊंगा बढ़िया से, एक बार क्वेश्चन दे के सीट। देखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ, हम वेव की बात करना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव की ही बात कर रहे हैं, फिर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव लेके आएंगे। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, तो पहला केस ले रहे हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव ये क्या होगा बेटा? कि जैसे ट्रांसवर्स वेव की हम बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, इसमें भी दो केस होगा। केस ए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, और दूसरा केस हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। तो अभी जो हम बात स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। फ्री एंड कहते हैं कि जैसे एक रॉड है, इस रॉड के अंदर एक रिंग रख दिया गया, इसमें से रिंग एक है छोटी सी, और स्ट्रिंग इससे कनेक्ट कर दिया गया रिंग से, और ये इन स्ट्रेच्ड है। अब यहाँ पे हम कोई वेव पल्स जनरेट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कहीं कोई वेव पल्स साइनोसॉइडल, तो साइनोसॉइडल वेव पल्स एक पल्स कहते हैं, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। तो एक पल्स जनरेट हुआ और ये पल्स अब स्टार्ट करेगा, ये बाकी स्ट्रिंग है, ये पल्स, ये स्ट्रिंग इस शेप में आ गई जो ये कलर दिखाई दे रहा है।
स्ट्रिंग इस शेप में आ गई, इसका मतलब हो गया स्ट्रिंग अभी इस शेप में आ गई, मतलब हमने ये एंड को एसएचएम कराया, वापस ले आए, इस एंड पे गए, वापस ले आए, एक पल्स, सेमी साइनोसॉइडल पल्स बना। अगर इसको हम इस एंड को ले जाते मैक्सिमम डिस्टेंस पे, फिर मीन पोजीशन पे ले आते, फिर लोअर एक्सट्रीम पे ले जाते, फिर मीन पोजीशन पे ले जाते, तब बेटा ये जो एंड होता तो फिर ये कंप्लीट साइनोसॉइडल वेव पल्स बन जाता। एक साइकिल ये एंड कंप्लीट करता, ये एंड की बात कर रहे हैं जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए एक्सट्रीम एंड पे जाता, फिर वापस आता, फिर कंप्लीट होता जैसा दिखाया यहाँ पे, तो एक साइनोसॉइडल वेव पल्स हो जाता इसको। और ये अगर हाफ पार्ट किया तो ये एक वेव पल्स हुआ। अब ये ट्रेवल कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे ये बेटा कनेक्टेड है एक रिंग से, और रिंग जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे रिंग है, देखो ये रॉड है और ये रिंग है, तो रिंग ये फ्री टू मूव है इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसको फ्री एंड कहेंगे। ये वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री एंड है। अगर स्ट्रिंग को यहाँ हम कनेक्ट कर देते, इस एंड पे स्ट्रिंग को कनेक्ट कर देते, तो क्या होता, फिक्स्ड एंड हो जाता, फिक्स्ड हो जाता, वो पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में रॉड पे नहीं जा सकता था। लेकिन अगर ये रिंग है, रिंग वर्टिकल डायरेक्शन में जा सकती है, इसको फ्री एंड कहते हैं। स्ट्रिंग को यहाँ टाइटली अगर बांध देते तो हम कहते हैं फिक्स्ड एंड। तो वही बात हो रही है, फ्री एंड की बात कर रहे हैं। अब देखो वेव पल्स से ट्रेवल करेगी और जब यहाँ पे कहीं पहुंचेगी, तो वेव पल्स बेटा यहाँ कहीं पे पहुंची, ये यहाँ कनेक्टेड है रिंग से। अब ये वेव पल्स आगे नहीं जा सकती, ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे अगर यही स्ट्रिंग ऐसे रहता तो हम कहते वेव पल्स यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद वेव पल्स यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद वेव पल्स यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद वेव पल्स यहाँ पहुंची, तो वेव पल्स ट्रेवल कर रही है, राइट वर्ड ट्रेवल कर रही है, वेव पल्स राइट वर्ड ट्रेवल कर रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद अब क्या होगा देखो, अगर यही स्ट्रिंग ध्यान से समझना बेटा, अगर ये कंप्लीट हम कहें, अगर ये यहाँ पे स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं होता तो ये कहीं इस शेप में आ जाता, ये ऐसे जाता जो अब रेस्ट पार्ट कहाँ होगा, इसके पहले का जो सिचुएशन होगा वो भी दिखा रहे हैं। इसके पहले का सिचुएशन ये होगा, तो ये पार्ट, अब ये जो आगे वाला डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन आगे जा नहीं सकता, तो वही पार्ट क्या होगा बेटा, यहाँ से वापस आ जाएगा इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये जो दिखाया गया ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये आगे जाने के बजाय यहाँ से वापस हो गया, क्योंकि ये आगे क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये अब ये जब हाफ पार्ट गया तो वही हाफ पार्ट इस पे क्रॉस कर गया, वापस आ गया यहीं से, तो ये इंसिडेंट वेव इसको कहते हैं, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। देखना ध्यान से, इसको कहेंगे इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक बात देखो, इसका कुछ यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट है y, और दूसरे का भी है y डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है y,
दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये पॉइंट इसका सम हो जाएगा। यहां तक तो एज इट इज रहेगा वेव, इसके बाद इसका जो वेव होगा वो कुछ और इंक्रीज कर गया, देखो रिजल्टेंट ये कुछ ऐसे बनेगा। ये कैसे आ गया, इसलिए आया बेटा कि जो यहाँ पे इंसिडेंट है इसको कहेंगे इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड है, इन दोनों का रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट ऐड हो जाएंगे, तो जो हमको दिखाई देगा किसी मोमेंट पे स्ट्रिंग, वो इस तरह से दिखाई देगा, जो यहाँ पे बनाया गया है इस मोमेंट पे स्ट्रिंग इस तरह से दिखाई देगा बहुत किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद सिचुएशन ये हो जाएगी, देखो जब ये पार्ट पहुंच गया, ध्यान देना, ये पार्ट पहुंच गया, अब वही हम तुम्हें दिखा रहे हैं यहाँ पे अलग से करके, ये इंसिडेंट हो गया और यही पार्ट अब रिफ्लेक्टेड है बेटा, यही रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट वेव, और ये रिफ्लेक्टेड है फ्रॉम फ्री एंड, क्योंकि ये जा सकता है। अब इन दोनों को अगर हम रिजल्टेंट दिखाएंगे तो एक बात देखो, ध्यान समझना बेटा, एक समझ जाओगे बाकी तो आसान। देखो दोनों पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, दोनों पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, अगर मान लो ये ए है तो ये भी ए है, ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, लेकिन दोनों पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो दोनों का जो सम होगा वो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड होके क्या होगा, रिजल्टेंट जो बनेगा, देखो ध्यान से, तो ये पॉइंट हम दिखा रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, और ये पॉइंट तो जीरो है, इसके इधर तो ये स्ट्रिंग है, इसके पहले जीरो रहेगा तो ये जीरो रहेगा, लेकिन इसका एक का ए था दूसरे का ए था, तो ये 2a हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, एक पॉजिटिव वाई में है दूसरा पॉजिटिव वाई में है, जब ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट 2a हो जाएगा, ये ए रहा तो 2a आएगा, 2a आएगा मतलब यहाँ से ये स्ट्रिंग इस टाइप में चली जाएगी, ये रिजल्टेंट वेव होगा, इसको दिखाएंगे बेटा, ये रिजल्टेंट वेव, स्ट्रिंग हमें इस मोमेंट पे जहां पे ये यहाँ राइटवर्ड जा रहा है और ये लेफ्टवर्ड जा रहा, दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा वो स्ट्रिंग हमें ऐसे दिखाई देगी, ये क्योंकि जो राइट में पार्ट जाता वही वापस आ गया, तो दोनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में था तो ऐड हो गया, ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम ए हो जाएगा। समझ में आई बात बेटा, इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट पल्स, रिजल्टेंट वेव पल्स। बोलो बेटा समझ में आया यहाँ तक, बोलो यस बेटा सर। समझ में आया अच्छे से। हमें जो स्ट्रिंग इस मोमेंट पे दिखेगी वो ऐसे दिखेगी, ये 2a हो जाएगा, और यहाँ तक ये जीरो है, ये जीरो है, इसके लेफ्ट में स्ट्रिंग वही रहेगी, समझ गए होगे बात, बोलो बेटा। यस सर। अब कुछ टाइम के बाद की बात करते हैं, देखो ध्यान से फिर कुछ टाइम के बाद की बात करेंगे, तब क्या हो जाएगा, अब वेव पल्स हमारा ये होता, सपोज स्ट्रिंग यहाँ पे, स्ट्रिंग यहाँ पे, तो ये वेव यहां से यहां तक गई, अब हमारा ये पार्ट तो जो राइट वाला यहाँ पे साथ में दिखा रहे हैं रेड से, ये तो राइट जा नहीं सकता, नहीं जा सकता, तो यही रिफ्लेक्ट होगा बेटा, ये इंसिडेंट हो गया, और यही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आएगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, ये हमारा इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव,
और ये हो जाएगा इंसिडेंट वेव। ये समझ में आ रही बात बेटा? तो जो हमें दिखेगा बेसिकली, सब लोग बेटा ध्यान समझो, अपने आप दिक्कत होगी, इसलिए मैं उस पे और फोकस कर देता हूँ। ये वेव भाई ये ऐसे यहाँ पे जाती तो वही पार्ट यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ वो रेड से दिखा रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो रेड से दिखा रहे हैं, येलो से दिखाया इंसिडेंट। अब अगर हम रिजल्टेंट ड्रा करें, दोनों का रिजल्टेंट ड्रा करें, तो ये मान लो कि इसका y1 है डिस्प्लेसमेंट, इसका भी y1 है। देखना बेटा, रिजल्टेंट हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। तो ये पार्ट जो हो गया, तो y1 2y1 होगा बेटा, ये पॉइंट 2y1 हो गया। एक बात देखो, जो यहां से ये लाइन ड्रा कर रहे हैं 1 डैश, तो ध्यान समझो बेटा, 1 डैश जो ड्रा कर रहे हैं इसके लेफ्ट पे तो केवल रेड से डिफाइन होगा ना, क्योंकि इंसिडेंट वेव है ही नहीं है। तो इसके लेफ्ट पे जो पॉइंट जो रेड से डिफाइन होगा वही केवल होगा। ये बात समझ पा रहे हो बेटा? देखो, ये हम कह रहे हैं कि एक वेव है, ये इंसिडेंट वेव है, येलो से जो जा रहा है, येलो ये इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये रिफ्लेक्टेड है। देखो यही येलो हमने दिखा दिया, ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव, और ये रिफ्लेक्टेड वेव है। तो इंसिडेंट यहाँ येलो है और यहाँ पे रेड है, रिफ्लेक्टेड। तो जो ये डॉटेड हमने 1 डैश किया, उसके पहले का यहाँ पे, इसके पहले का देखो बात, देखो इसके लेफ्ट की बात करें तो केवल यही तो वेव है बेटा, बोलो। इसके पहले तो केवल यही व्हाइट से जो दिखा रहे हैं यही दिख रहा है। अब ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्टेड है इतना। अब इनका दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे बताएंगे? तो ये पॉइंट देखो, जो रिंग कनेक्टेड है, रिंग, जो रिंग यहाँ पे है रिंग, तो जो इसका y1 है तो 2y1 हो जाएगा, 2y1 हुआ। और ये जो y1 डैश ये पार्ट है, ये पार्ट तो यहाँ से ऐसे ही रहेगा। इसके बाद फिर ये यहाँ पे पहुंचा तो ये इस तरह से स्ट्रिंग हमें दिखाई देगा, ये रिजल्टेंट वेव बना। यहाँ पे रिंग है, ये हो गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेव। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? इसके यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि इसके लेफ्ट पे जो ये यहाँ पे व्हाइट से पैरेलली दिखा रहे हैं, ध्यान देना, व्हाइट से जो दिखा रहे हैं वही केवल होगा, क्योंकि इंसिडेंट तो है ही नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ, इसके राइट में जो ये येलो वाला पार्ट है और ये रेड, ये दोनों का सम, वेक्टर सम होगा, रिजल्टेंट ये है। तो हमें जो दिखाई देगा वो इस तरह दिखाई देगा, जो हमने व्हाइट से ये दिखाया, व्हाइट और रेड से, फिर रिजल्टेंट वेव होगा। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, नेक्स्ट डेल्टा टी के बाद अब क्या होगा बेटा, ये वेव, ध्यान देना, ये वेव अब अगर मान लो ट्रेवल जो कर रही है वेव, ये यहाँ पे थी, तो ये अगर स्ट्रिंग होता, कंटिन्यूअस स्ट्रिंग होता तो ये सीधा यहाँ पे पहुंच गई होती, ट्रेवल करती हुई, बोलो। यस सर। अब ये राइटवर्ड जा नहीं सकती क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ पे एक, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है रिंग से,
तो ये राइटवर्ड जा नहीं सकती, तो क्या होगा कि यही वेव पल्स क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में यही पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यही पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और इसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव। तो देखो फिर इसका यही पॉइंट यही हो गया, तो ये राइटवर्ड तो गया नहीं, उसी का मिरर इमेज बन रहा है। मतलब ये कह सकते हो कि जो वेव होगी, जो वेव का पार्ट होगा, अगर कोई वेव पल्स हम कहें, एक साइनोसॉइडल वेव पल्स हमने लिया, अब यहाँ पे ध्यान देना, वेव पल्स लिया, ड्रा करने का तरीका बता रहे हैं। ये मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे ये हमारा रॉड है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है रिंग से, तो ये पार्ट तो ये हो गया इंसिडेंट, यही पार्ट यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दो, यहाँ प्लेन मिरर लगा दो, और ये जो पार्ट है इसी का इमेज ले लो, इसका इमेज यही तो आएगा बेटा, यस सर। यही इमेज बना दो, यहाँ प्लेन मिरर लगा दो, जो राइटवर्ड गया वही इसका रिफ्लेक्शन, वही रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगा। ड्रा करने का तरीका बता रहा हूँ, समझ में आई बात? फिर दोनों का रिजल्टेंट लिख दो। तो जब कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर गया, जब कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर गया तो वेव पल्स लेफ्टवर्ड गया। अब बताओ, अगर कंटिन्यूअस वेव होता है, तुम वेव पल्स एक बताए, अगर मान लो कि इंसिडेंट वेव ये होता है और ये फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता, इंसिडेंट वेव राइटवर्ड जा रहा है और फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता, ध्यान समझना, एक एक चीज आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, समझ लोगे तो बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ये वेव पल्स बेटा जा रही है राइटवर्ड, तो फिर जब यही पूरा कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, तो ये वेव पल्स कैसे रिफ्लेक्ट होकर के आएगा बताओ? फिर लैटरली इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे गया था वैसे ही। जैसे गया था, सर जहाँ जहाँ पे वो रिंग है सर, वहां से ऊपर को जाएगा, फिर नीचे होते हुए। अगर केवल ये रिंग से नीचे जाएगा ना पहले। देखो, अगर ये वेव पल्स होता, ये वेव पल्स होता, ऐसे जा रहा होता, तो यही वेव पल्स फिर रिफ्लेक्ट होकर के एज इट इज वापस आती कि नहीं, ये बताओ? आती। ये वेव पल्स ऐसे गया और ये फ्री एंड, इसको हम फ्री एंड कह रहे हैं, अभी हमने बताया, इसलिए टाइम लेके बताया बेटा। और यही फ्री एंड से यही अगर वेव पल्स रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, तो ऐसे ही तो रिफ्लेक्ट होके आएगी। यस सर। अब इसका वेव पल्स, ये अगर एक कंप्लीट साइनोसॉइडल वेव पल्स जा रही थी, इसका रिफ्लेक्ट होकर के कैसे आएगी? फिर इसका मिरर इमेज आएगा, इसका मिरर इमेज। मिरर इमेज आएगा, हाँ। यही वेव, यही ध्यान देना हमारी बात, बिल्कुल सही बात। अगर यही वेव कंटिन्यूअस ये स्ट्रिंग होता, तो ये वेव पल्स, ध्यान देना, ये वेव पल्स यहाँ पहुंच जाती। अब यहाँ एक मिरर ले लो, क्या ले लो? मिरर लगा दो, उसी का इमेज ले लो। समझ पा रहे हो बात को? कभी गलत होगा ही नहीं बेटा। तो इसी का हम कहेंगे, ये सब भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो है आसान, बस एक बार समझने की बात है। अब ये वेव पल्स कंटिन्यूअस है, अगर ये आगे स्ट्रिंग होता तो डायरेक्टली इस तरह से ट्रेवल कर रहा होता। अब ये वेव पल्स यहाँ पे, इसका इमेज ले लो, इसका इमेज ले लो। तो इमेज कैसे बनेगा? प्लेन मिरर अगर लगाएंगे यहाँ पे, इमेज जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, यही वेव पल्स इस तरह से रिटर्न होगी। समझ में आई बात बेटा? यस सर। जो वेव पल्स यहाँ पे गई, वही यहाँ पे देखो वैसे ही रिटर्न हो रहा है, वेव पल्स इस तरह से रिटर्न हो रहा है। तो अगर हम इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिखें, वाई इंसिडेंट ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कौन सा वेव पल्स हुआ बेटा?
यही हुआ ना, साइन ओमेगा Yes, टी sir. माइनस के एक्स। तो Yes, sir. रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या लिखोगे? a sin omega t plus kx ए साइन ओमेगा टी plus kx प्लस के एक्स, यही बात हो जाएगी। तो वाई रिफ्लेक्टेड जो हो जाएगा, वाई रिफ्लेक्टेड हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखो अब ये वेव अगर यही होगा बेटा ना, बोलो, Yes, sir. चेक भी कर सकते हो, सब तुम्हें पता है, सब बता चुके हैं। देखो ये वेव पल्स है, ये साइनोसॉइडल वेव है, और ये यहाँ पे रिंग से कनेक्टेड है, रिंग से कनेक्टेड है, और ये लेफ्टवर्ड ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इसकी स्पीड किधर है? upward इस पॉइंट की स्पीड किधर है? positive y Positive y. पॉजिटिव वाई। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो ऑसिलेट किधर कर रहा है मीन पोजीशन से? positive Right x extreme. पॉजिटिव वाई। तो इसका जो एसएचएम कर रहा है, इक्वेशन ऑफ A sin एसएचएम, omega t. हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वेव किधर ट्रेवल कर रही है? negative x टी प्लस एक्स बाई बी लिख दोगे, तब भी आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ गए ना बेटा? ऐसे लिखना है। Yes, sir. फ्री एंड से जब रिफ्लेक्शन हो रहा तो फेज डिफरेंस क्या कहोगे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में? दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, और इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट। फर्स्ट कह दें, इसको कह दें सेकंड। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है बेटा? pi पाई? कहाँ पाई है? ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो राइटवर्ड जा रहा है, ये लेफ्टवर्ड जा रहा है, इसलिए ओमेगा टी प्लस के एक्स हुआ, एक ओमेगा टी माइनस के एक्स हुआ। Sir, इनमें से phase difference कैसे आएगा? फेज डिफरेंस जो हमारा, ये देखो दो वेव है, ये वेव लेफ्टवर्ड जा रही है? ये वेव किधर जा रही है? लेफ्टवर्ड जा रही है ना बेटा। Yes, sir. और हम कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट वेव लिया हमने, इंसिडेंट वेव कहाँ लिखा? हाँ, ये हमारा इंसिडेंट वेव है। इंसिडेंट वेव हमने लिखा, ये हमारा इंसिडेंट वेव था और ये रिफ्लेक्टेड वेव था। दोनों में फेज डिफरेंस क्या आएगा? ये तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स किसके कारण आ रहे हैं बेटा? velocity की वजह से पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स की वजह से ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स वाला Sir, टर्म आ रहा है। zero होगा sir phase difference. फेज डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी प्लस के एस है, दैट इज बेसिकली बोथ वेव आर ट्रेवलिंग इन Opposite direction. पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स, तो डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। लेकिन जो फाई नॉट वाला टर्म है, फाई नॉट वाला टर्म है, वो क्या हो गया? फ्रॉम Zero. फर्स्ट एंड सेकेंड, डेल्टा फाई इज इक्वल टू जीरो। बोथ वेव, फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे लिख लो, लिख दे रहा हूं, फेज डिफरेंस between incident and reflected wave will be zero if reflection take place
if reflection take place from free end, ठीक है बेटा, तो फ्री एंड की कहानी हुई, समझ में आई बात? यस सर। फ्री एंड से अगर होगा तो रिफ्लेक्ट दोनों के बीच फेज डिफरेंस हो जाएगा 0। 0। क्या हो जाएगा? 0। अब इस पे हम एक कोई होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं। अटेम्प्ट करना बेटा, ये टाइम बचाएगा हमारा कम से कम 45 मिनट। ये दिया 2 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगुलर वेव पल्स है। ये दिया है 1 सेंटीमीटर, ये दिया है 1 सेंटीमीटर, फ्री एंड से कनेक्टेड ट्रायंगुलर वेव पल्स, और ये भी दिया है आपका 1 सेंटीमीटर। इसमें दिया हुआ है draw incident wave, reflected wave and resultant wave at a time interval of 0.5 second. Draw incident, reflected, draw incident, reflected and resultant. Draw incident, reflected and resultant wave. Incident, reflected and resultant wave at an interval of 0.5 second. At an interval of 0.5 second till wave gets completely reflected. ध्यान देना बेटा, रिजल्टेंट वेव ड्रा करना है, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, रिजल्टेंट वेव at an interval of 0.5 second till wave gets completely reflected. Till wave gets completely reflected. Clear बेटा? इसको ड्रा करना at an interval of 0.5 second. Wave speed is given. Wave speed क्या दिया है? बोलो। एट एन इंटरवल ऑफ 0.5 सेकेंड की बात कर रहे हैं और वेव स्पीड आपने पूछा ही नहीं। गिवन वेव स्पीड v is 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेव स्पीड दिया है, ये ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज वेव स्पीड गिवन है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? बोलो। यस सर। क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes. बेटा पूरा रिवाइज करना, जो आज मैं फिर ये कोशिश किया कि जिनका कहीं छूट गया है या उतना क्लियर नहीं है फिर से लिख लिख के बताया। और अगर किसी को एसएचएम का भी चाहिए तो वो हमें मैसेज करेगा, मैं इंडिविजुअली भेज दूंगा। वॉच करना बेटा, ये हम गारंटी देते हैं, पूरी क्लास करते रहोगे, क्वेश्चन कहीं से भी, ये तो सच है कि तुम्हें मतलब अब मैं क्या बताऊं, जो पार्ट हम खत्म करते जा रहे हैं उस पे अगर थारोली तुम्हें
समझ में अब आ रही है और केवल जो क्वेश्चन करा रहे हैं पूरी समझ अच्छे से रख रहे हो, क्वेश्चन दुनिया जान कहीं से करो। छोड़ दोगे, कोई बीच-बीच में क्लास नहीं करोगे, कहीं पे कुछ मिस हो गया, नहीं समझ में आया, नहीं पूछोगे, तब बेटा प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। ये भी मैं बता रहा हूँ, तो वो मुझे इंडिविजुअली बता दिया करो। और इसमें हम वो ऑलमोस्ट डेली पढ़ाएँगे 12th वालों का थोड़ा-सा जो बोर्ड का है वो करवा देता हूँ क्योंकि टर्म 1 में इनका स्क्रीनिंग आता है। 11th वाले बच्चे कर सकते तो हो, लेकिन मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, फरवरी एग्ज़ाम दे लो तब उसके बाद। कोई बात नहीं है, तो 2-1 दिन हम इनका थोड़ा अलग से कर दिया करेंगे। तो बाकी सिलेबस ठीक चल रहा है और